हेलो भाई, कैसे हो भाई? आज आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का। क्लास 10th हो, 10वीं के बच्चों सुन लो मेरी बात। 9वीं वाले भाग जाओ। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी इस चैप्टर का। चलो शुरू करते हैं। क्या होता है इस चैप्टर में? एक कुत्ता होता है, पालतू कुत्ता। भाई तेरे को नहीं कह रहा, तेरे को नहीं, ये तेरे साइड में जो बैठा है उसको, हाँ हाँ उसी को। एक कुत्ता होता है, उसका नाम है ट्रेगी। वो बहुत लालची सड़ा मोटा कुत्ता होता है। क्या होता है वो कुत्ता? मोटा। एक दिन वो मोटा अपनी मालकन यानी मिस पंपरी पंपरी के साथ जा रहा होता है ट्रिकी। गली के नुक्कड़ पे उसे यानी कि स्ट्रीट पे उसे मिलता है मिस्टर हैरियोट, जो उसे देख के हैरान हो जाता है। क्यों हो जाता है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। क्योंकि वो उसको देख के हैरान हो जाता है। वो देखता है ये क्या, ये तो पतला सा होता था, अब ये मोटा कैंटर कैसे हो गया, सोसेज के जैसे। और इसकी आंखें ब्लोटेड सॉसी, ओ सॉरी, इसकी आंखें ब्लड शॉट कैसे हो गई, और इसकी जीभ भी बाहर निकल रही है। तो उसने जब मिसेस पंपरी से पूछा, तो मिसेस पंपरी ने बोला, मिस्टर हरियट, मुझे नहीं पता कि यह इतने दिनों से कुछ कर नहीं रहा, ये एकदम सुस्त सा बैठा हुआ है। मुझे लगा इसमें एनर्जी खत्म हो गई है, तो ये शायद माल न्यूट्रिशन से सफर हो रहा है। तो फिर मैं इसे मीट मीट देने लगी। और वो जो उसकी 3 टाइम का खाना था उसको, उसके अलावा कोड लिवर ऑयल देने लगी। और होलेक्स देने लगी रात को सोने से पहले। आइला, होलेक्स, होलेक्स तो हमें नहीं मिलता, इस कुत्ते को देनी है, ये औरत पागल तो नहीं होगी। भाई तुम्हें अभी और बातें बताऊंगा कि कुत्ते की बातें हमसे अच्छी हैं। हम तुमसे नहीं भाई, मुझसे मुझसे। सॉरी, माफ करना। पहले तो मैं एक बात बताऊं, माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पतला होता है। पर एक कुत्ता तो मोटा था। उस उसकी जो मालकिन थी मिसेस पंपरी, वो रिच तो थी पर दिमाग नहीं था। उसे पता नहीं माल न्यूट्रिशन से नहीं, वो ओवरवेट से सफर कर रहा है। क्या पागल बनाते हैं लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है? तो भैया आगे ये होता है कि डॉक्टर हैरी और उसे बोलता है, अगर आपने इसकी, और मैंने जो आपको कहा था कि इसकी स्वीट्स मिठाइयाँ कम करो, हाय मिठाइयाँ दे रही है इसको, मिठाइयाँ देंगे कुत्ते को, ना 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 ना, ओ भाई मारो, मारो मुझे मारो। तो मिसेस पंपरी बोलती कि मैंने उसको बंद करना चालू तो किया था, पर उसे चॉकलेट और केक, ओ यार ये क्या, क्या हो गया है आजकल की दुनिया को। गरीबों को खाने को नहीं मिलता और एक कुत्ते को खिला रही है केक। ओ माय गॉड, चॉकलेट। मैं खुद चॉकलेट नहीं खाता क्योंकि 20 रुपए की डेयरी मिल्क में छोटा सा आता, कम थोड़ी सी आती है और पेट भी नहीं भरता। पता नहीं कितने साल हो गए कि मैंने डेयरी मिल्क नहीं खाई हो। अगर कोई रिश्तेदार दे देता है तो मैं खा लेता हूँ और मजा आ जाता है। वही औरत कुत्ते को खिला रही है। वो बोलती कि इसको चॉकलेट और चॉकलेट और केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं उसे कभी मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस औरत का कोई बच्चा नहीं था तो वो अपने कुत्ते को ही बच्चा मानती थी। तो उसने उसे दे दिया। तो डॉक्टर हैरीवर्ड बोलता कि अगर हमने इसके ये डॉक्टर हैरीवर्ड समझ गया कि ये बहुत लालची वो कुत्ता है। भाई ये क्या लालची कुत्ता, लालची कुत्ता है। जब तक ये ऐसा कुत्ता है कि आप इसको खाना दे जो ये खा ही जाएगा पर मना नहीं करेगा। तो फिर क्या होता है? और मिस्टर हैरीवर्ड उसके बाद पूछता है, क्या आप इसे एक्सरसाइज तो करवाती हो ना? तो वो इसकी मालकिन बोलती, मिसेस पंपनी बोलती कि हाँ थोड़ी बहुत ही कर लेता था जब हॉडगिन, हमारा गार्डनर माली भाई, माली घर पे होता था, हम उसे हम ये उसकी हड्डी उसे खेलता था और ये उसे उठा के लाता था। पर अब उसे एक बीमारी हो गई है जिसे उसकी मसल्स वीक हो रहे हैं, उसके कारण वो अब छुट्टी पे है, इसलिए अब ये ट्रिकी जो से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करता था वो भी नहीं करता। तो फिर डॉक्टर फेरियोट ने बोला कि सुनिए मैडम, अगर आपने इसको इसकी डाइट
कंट्रोल नहीं की और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई तो फिर आपका कुत्ता बीमार हो जाएगा। अल्लाह, बीमार हो जाएगा। मिसेस पंपरी ने बोला, Oh, I will, Mr. Harriet, I'm sure you're right, but it is difficult, so very difficult. So he said, "Oh, head down along the road as if determined to put a new regime into the practice immediately." मिस्टर हेरियोट समझ गया कि ये औरत उसका खाना नहीं वो बंद कर सकती, ये उसे खिलाती रहेगी क्योंकि उसने देख लिया था कि उस कुत्ते के पास रेनी सीजन के लिए रेन कोट है और सर्दियों के लिए अलग कोट है, गर्मियों के लिए अलग कोट है। मेरे बाप बाप ने मुझे रेन कोट नहीं दिलाया, मैं बारिश में भीग के आता था स्कूल से, ये कुत्ते को दिलाती है। ये औरत पागल तो नहीं हो गई। तो मिस्टर हैरियोट को पता चल गया था कि ये उसका खाना तो बंद कर ही नहीं पाएगी, इसलिए वो उसने सारी तैयारियां पहले से ही कर ली थी और उसे पता था कि उस औरत की फोन में कॉल तो आएगी, मिस कॉल नहीं पर कॉल तो आएगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मिस पंपरी वो हड़बड़ाहट में बोले, मिस्टर हैरियट, क्योंकि क्योंकि कुछ खा नहीं रहा, क्यों नहीं खा रहा, वो सब कुछ खाने से मना कर रहा है, अपनी फेवरेट डिशेज को भाई उसे उल्टे हो गए, उल्टे वोमिटिंग, वो चलता भी नहीं है, एक जगह बैठा रहता है, क्या हो गया उसे, क्या हो गया। मिस्टर हैरियट सोचता है कि मैंने सारी तैयारी तो कर ली, बस उसका आने की देर है। और अब वो मिस्टर पंपरी को बोलता है, मैंने तो पहले ही कहा था, अब इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। मिस पंपी बोलते, कितने दिनों के लिए। तो मिस्टर डॉक्टर हैरियट बोलता है, फोर्टनाइट, ये गेम का नाम नहीं, इस चैप्टर में लिखा हुआ है, देख लेना एनसीआरटी खोल के। तो मिसेस पंपी बहुत डर जाती है क्योंकि वो अपने कुत्ते के बिना कभी रहे ना, कुत्ते के बिना नहीं रहे, अपने पति के बिना तो रहे पर कुत्ते के बिना नहीं रहे। तो वो कुत्ते को जुदा नहीं कर सकती ना, अपने पति को तो दूर भेज सकती है ना। पर मिसेस पॉम्पली ने अपने दिल पर पत्थर रख के हमें पोते को भेज दिया। जो भी जितना वो बहुत अमीर तो थी, उसके घर में बहुत सारे नौकर चाकर थे, तो सारा उसका स्टाफ भाग रहा, हड़बड़ाहट में भाग रहा था। कोई मेड उसके कुशन लेके आ रही थी, कोई उसका नाइट वाला बेड, डे बेड, ऊपर जो डे वाला बेड भी होए। हमारे पास अभी तक बेड नहीं मिला मुझे, मुझे अपने माँ बाप के पास सोना पड़ता है। इस कुत्ते के पास दिन के लिए अलग बेड, रात के लिए अलग बेड। ये क्या, वो उसके पास अपने फेवरेट कुशन्स भी हैं, टॉयज भी हैं, रबर रिंग्स भी हैं। ओ तेरा पला, ना 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 ना, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल। ओ ये क्या, सारे टाइम अलग अलग कटोरी में खाना खाता है। ये कुत्ता तो बहुत अमीर है, काश मैं ही इसका कुत्ता होता। डॉक्टर हेरियोट देखी हैरान हो गया। उसने सोचा कि इनका ये चीजें तो कभी मिटेंगी नहीं, तो वो उसने गाड़ी चलानी शुरू की और उसने देखा मिस पंपी से रो रही है, पर वो चलता गया। इट वॉज द ठग लाइफ। शाबाश डॉक्टर हैरियट। जैसे ही डॉक्टर हैरियट उसको देखो ट्रिकी को अपनी सर्जरी में यानी क्लिनिक में, वो जो भी बोलते हैं उसको, वहां पर ले गए, तो वहां पे और भी कुत्ते थे। जैसे ही हो गया वो सुस्त आलसी सा कुत्ता दिख रहा था सारे कुत्तों को, तो सारे कुत्तों ने पहले उसे सूंघा, पर उन कुत्तों को उसकी स्मेल क्या पसंद नहीं आई होगी, तभी वो उससे दूर चले गए। इससे पता चलता है कि उन्हें एक वो एंटरटेनिंग थिंग नहीं लगी, इंटरेस्टिंग थिंग नहीं लगी, और उसे सबने इग्नोर कर दिया। डॉक्टर हैरियट ने उसके लिए बेड सजाया दूसरे कुत्तों के साथ, और 2 दिन के लिए उस पे नजर रखी। क्या हुआ, उसे ना खाना दिया ना पानी दिया, पर दूसरे दिन के ही आखिर में उसने कुछ इंटरेस्ट शो करना शुरू किया अपने सराउंडिंग में। और तीसरे दिन वो, और उसने दूसरे कुत्तों को देखा तीसरे दिन, जब जब डॉक्टर हैरियट ने डोर को ओपन किया तो उसने देखा ट्रिकी। उसने देखा कि ट्रिकी को दूसरे कुत्ते फिर से देख रहे हैं, जो और ग्रे हाउंड और उसके दोस्त उसे देख रहे हैं। तो ट्रिकी ने उनको फॉलो किया, वो दूसरी तरफ भागने लगे, ट्रिकी भी उसके पीछे भागने लगा।
और तभी ट्रिस्टन, जो डॉक्टर हैरियट का एक पार्टनर था, उसने सब कुत्तों के लिए खाना लगा दिया। सारे कुत्ते आमतौर पे हर हर रोज इस खाने को देख के भागते हैं कि अगर अभी खाना नहीं मिला तो फिर बाद में कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे कुत्तों का जीभ से चाटना ही पड़ेगा। तो ट्रिकी को ये बात पता नहीं थी। सारे कुत्ते एकदम तेज रफ्तार में मिल्क क्रॉसिंग बन गए, भागने लगे और सारा खाना खा गए। पर इस दिन ट्रिकी को कुछ खाने को नहीं मिला, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जब ट्रिकी लास्ट में पहुंचा तो उसने जीप से चाट के ही खाना खाया थोड़ा बहुत। अगले दिन उसने देखा कि एक्स्ट्रा बाउल उसके लिए रखा गया है डॉक्टर हैरियट द्वारा। तो उसने क्या किया, तो अगले दिन वो भी सारे कुत्तों के साथ तेज तेज भागने लगा और भागते भागते उसने भी तीसरे दिन चौथे दिन जाके खाना खाया। तीसरे दिन खाना खाया और वो सारे कुत्तों के साथ घुल मिल गया था। अब वो स्टोर हाउस में जाके चूहे भी हंट करता था, चूहे भी पकड़ता खाता था रात को जब भूख लगती थी। मिसेस पंपरी आती गई हर रोज, और हर रोज वो 1 दर्जन बार खबरों के लिए आती रही। एक दिन में 1 दर्जन मतलब 12 बार एक दिन में आती रही। क्या हो गया है इस औरत को? और बहुत सारे सवालों से पूछती कि ट्रिकी को क्वेश्चन पे तो वो आराम से है ना, और उसे रेगुलरली उसे कोचिंग किए जा रहे हैं नाटक के अनुसार। और उसको वो अपने ही बाउल, वो ब्रेकफास्ट बाउल में ही ब्रेकफास्ट खाता है ना, ब्रेकफास्ट बाउल में लंच तो नहीं खाता। और यही नहीं, मिसेस पंपरी हर रोज ट्रिकी के लिए एक फ्रेश एग्स लेके आती थी। 2 डजन एट अ टाइम, 2 दर्जन यानी 12 बार आती थी। भला हो जे तेरा। और ये तो ट्रिकी की हेल्थ बढ़ाएंगे। एग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। और वो यही नहीं, वो बोतलें भी लाने लगी। किसकी? दारू दिया तो वो बोतल 2 bottles of wine every day। वाह, ऐसा वो लगातार लाने लगी ताकि दारू वो पता क्यों लाई, खून एंड रिच होए। वाह, मुझे तो नहीं पता था कि बाय ड्रिंकिंग वाइन आवर ब्लड एंड रिचेस। जब तक नहीं रहा तो डॉक्टर हैरियट और उसके साथी ने बहुत मौजे की। वो दारू पीते और अंडे खाते, उन्हें बहुत मजा आने लगा। वो महफिल हर रोज जमाने लगे। पर जल्द ही मिसेस डॉक्टर हैरियट समझ गया था कि मिसेस पंपरी बहुत उदास है और वो ट्रिकी से मिलना चाहती है, उसके बिना नहीं रह सकती। तो मैं उसे जाने देता हूँ। अब वो वैसे भी एक पतला सा बालक हो गया है, वो मोटे गैंडे से अब पतला कुत्ता हो गया है। अब इसी तरह वो डॉक्टर हैरियट मिसेस पंपरी को फोन करता है। मिसेस पंपरी आ जाइए, अपने ट्रिकी को ले जाइए, वो एकदम फिट एंड फाइन है। मिसेस पंपरी आती है। थैंक यू मिस्टर हैरियट। ओह ट्रिकी माय बेबी। ट्रिकी भागते भागते उसकी तरफ आता है और उसकी गोदी में बैठ जाता है, और इस तरह वो गाड़ी का दरवाजा बंद करती है और चली जाती है। ये लेटर लिखा गया था जेम्स हैरियट के द्वारा। जेम्स हैरियट कौन था? डॉक्टर हैरियट। धन्यवाद। ये चैप्टर पढ़ने के लिए लाइक शेयर कर, बेल सब्सक्राइब करना, बेल लाइकन दबा देना बच्चा।